कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की करंट अफेयर लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर से पहले मैं आपसे थोड़ा कोविड-19 के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे कुछ पॉइंट्स जो आपके करंट अफेयर में काम आएंगे। Coronavirus disease is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. SARS-CoV-2 is one of 7 types of coronavirus, including the ones that cause severe disease like the Middle East respiratory syndrome and sudden acute respiratory syndrome, MERS और SARS। मतलब ये जो कोविड-19 है, सार्स कोविड 2, ये 7 टाइप ऑफ कोरोना वायरस है। उसका एक ये टाइप है, ठीक, उसका एक टाइप है कोरोना वायरस का, जैसे मर्स और सार्स है। कोविड-19 वायरस स्प्रेड प्राइमरीली थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा और डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। मतलब ये जो कोविड-19 है, ये फैलता है हमारे सलाइवा से, थूक होता है, हम कहीं थूक देते हैं और अगर कभी हमें छींक आ जाती है तो जो निकलता है हमारे नाक से, उससे भी ये फैलता है। कुछ इसके मेन सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर, कफ, सांस लेने में दिक्कत, फैटिग्यू, बॉडी एच, हेडेक, सर दर्द कर रहा है, गले में दर्द है, सोर थ्रॉट, लॉस ऑफ स्मेल पर टेस्ट, सूंघने की शक्ति कम हो जाना, नोजिया, डायरिया, ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। इफ यू आर इन्फेक्टेड, सिम्टम्स कैन शो अप इन एज फ्यू एज 2 days और एज मैनी एज 14 days। अगर आप इससे इन्फेक्टेड होते हैं तो कम से कम 2 दिन में आपको इसके लक्षण दिखेंगे या 14 days में इसके लक्षण आपको दिखेंगे। इट इफेक्ट ऑल एज ग्रुप, ये सभी एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, बट सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट कर रहा है 10 साल से कम एज के बच्चों में, और मैक्सिमम जो 60 ईयर से ज़्यादा हैं उनको ये इफेक्ट कर रहा है। द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन, पहला केस कोरोना वायरस से कहाँ पता चला था? वो पता चला था वुहान और हुबई शहर, ये जो शहर है चाइना में, जहाँ पे पहला केस मिला था। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, कहाँ से कोरोना वायरस को ये नाम मिला? जो इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम ये पड़ा। ड्यू टू द क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक इसका स्ट्रक्चर है इस वायरस का, जिससे इसका नाम कोरोना वायरस पड़ गया। Name the vaccine that is jointly developed by the German company BioNTech and US pharma giant Pfizer for COVID-19। उस वैक्सीन का नाम बताओ जो जर्मन कंपनी बायोनटेक एंड यूएस फार्मा कंपनी पिफजर ने दोनों मिलके जो वैक्सीन तैयार की है कोविड-19 से लड़ने के लिए। उसका नाम है BNT162। आगे बढ़ते हैं। नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताओ जिसमें एक कोरोना पेशेंट जो ठीक हो जाता है, उसका ब्लड हम उस कोरोना पेशेंट में यूज़ करते हैं जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वो थी प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में हम जो कोरोना पेशेंट ठीक हो गया उसका ब्लड इस्तेमाल करते थे दूसरे कोरोना पेशेंट को ठीक करने में। अब कुछ करंट अफेयर आज की है। विच गवर्नमेंट इम्पोज द एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट एस्मा इन द स्टेट फॉर 6 months? किस राज्य ने अपने राज्य में एस्मा 6 महीने के लिए लगा दिया है? वो लगाया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एस्मा लगा दिया है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1966। इन दिस एक्ट पावर टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। इसमें क्या है
कि जो राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा या राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन किसी भी सेवा से जुड़े हैं, वो लोग छुट्टी नहीं ले सकते और हड़ताल नहीं कर सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। और किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा ये कानून अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। इस 6 माह से ज़्यादा इस कानून को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है किसी भी कर्मचारी को जो इसका उल्लंघन करेगा। इसमें वारंट की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मनी इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज टू सपोर्ट द एजेंसीज कोर प्रोग्राम एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस। इस कोरोना वायरस क्राइसिस में इंडिया ने पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज की सपोर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट यूनाइटेड नेशन रिलीफ और एंड वर्क एजेंसी में कंट्रीब्यूट की है? वो किया है $2 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। अंडर मिशन सागर, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ असिस्टेंस टू विच कंट्री इन डीलिंग विथ कोविड-19 पैंडेमिक। इस कोविड-19 की सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन सागर के अंतर्गत किस कंट्री को हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड किया है? वो प्रोवाइड किया है मॉरिशस को। Mission name is Sagar. In the record of our Prime Minister, vision of security and growth for all in the region. सागर एक मिशन है जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ने एक विज़न देखा है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काम करना है, तो उसके लिए मिशन लॉन्च किया गया था। इंडियन नेवल शिप केसरी is carrying COVID-19 related essential medicines and special consignment of Ayurvedic medicine. इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम केसरी है, वो कोविड-19 के रिलेटेड मेडिसिन और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का कंसाइनमेंट लेके मॉरिशस जाएगा। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ कि इसके साथ एक कुछ लोगों की एक टीम भी वहाँ जाएगी उनकी हेल्प करने के लिए, जिसमें नेवी के कुछ डॉक्टर भी रहेंगे। वो लोग वहाँ एक मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Who has been recently appointed as the chairman of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)? हाल ही में किसको नाबार्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? वो किया गया है गोविंदा राजुल्लू चिंताला। और नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ था बीवी शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 12 जुलाई 1982 को। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन रेलवे मेड इन इंडिया लोकोमोटिव इट्स मेडन कमर्शियल रन। What is the power of that locomotive, which also called the most powerful locomotive? हाल ही में इंडियन रेलवे ने एक नए लोकोमोटिव का कमर्शियल रन किया, तो उस लोकोमोटिव की पावर कितनी थी? वो उसको कहा जाता है कि इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव इंजन बनाया गया है। वो बनाया गया है किसका? जॉइंट वेंचर था नेशनल ट्रांसपोर्टर एंड एल्स्टॉम कंपनी, इन दोनों मिलके उस इंजन को बनाया है। तो वो था 12,000 हॉर्स पावर का वो इंजन तैयार किया गया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो, जिससे स्पीड है लगभग 120 किलोमीटर की। इसकी और रेलवे के जो चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव। एक न्यूज़ और रेलवे के रिगार्डिंग है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालू की गई। ये ट्रेन उन प्रवासी मजदूरों के लिए चालू की गई जो अपने राज्य वापस जाना चाहते थे इस कोरोना वायरस के टाइम पे।
अगर आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।